सभी को राधे राधे। और आज हम नंबर सिस्टम का वो टॉपिक लेकर आए हैं जो कि फार्मूला पर आधारित होता है। और जितना हो सके आप लोग फार्मूला याद करें। क्लासरूम का टॉपिक है, जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो सेट के रूप में देते हैं, तो वही ये सेट है। और यहाँ से देखिए x प्लस वाई प्लस जेड अगर दिया हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हो, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, ध्यान से सुनेंगे। पहले x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर याद रखना होगा। ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और 2xy वाई जेड जेड एक्स होगा तो दो कॉमन ले लेंगे, तो वाई एक्स वाई जेड और जेड एक्स। अब इसका मान हमारे पास है अवेलेबल कितना, x प्लस वाई प्लस जेड 6। तो 6 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। और इसका मान अवेलेबल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20। तो इसका मान यहाँ 20 रखेंगे यहाँ पे। तो 20 रखेंगे तो इधर आकर क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से घटने के बाद इसका मान क्या आएगा 16। और यहाँ पे है 2xy वाई जेड और जेड एक्स। तो इसको 2 से जब कटाएंगे तो क्या मिलेगा 8। अब यहाँ से जो 8 आया इसका अब यूज होने वाला है कहाँ पे, एक फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। इसका यूज होगा फार्मूला x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो माइनस कॉमन हो जाएगा एक्स वाई जेड और जेड एक्स। अब ये फार्मूला जो है इसका मान 6 था और इसका मान था 20 और ये अभी निकाले हैं 8 आप। तो यहाँ से 6 ये हो जाएगा 12, तो बरछक 72। मतलब फार्मूला याद होगा तो ये सब मन में ही रख लेंगे आप, लेकिन फार्मूला याद करना पड़ेगा। एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग और देखें। पहले ये निकाला जाएगा, इसके बाद ये निकालने के बाद ये निकाला जाएगा। ठीक है। और प्रश्न भी आपका क्या पूछ रहा था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। तो आपका कितना है 72, जो कि यहाँ पे हमारा वैल्यू 72 अवेलेबल है। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न है a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ से 6 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 दिया है। और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू भी मान दिया है 36। तो कह रहा है कि ए बी सी का मान बताइए। बहुत सुंदर और बहुत आसानी से बनेगा, लेकिन आपको फिर वही फार्मूला में जाना है। कौन सा फार्मूला, जो अभी अभी फार्मूला एक बताए थे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मुझे पहले बताएंगे आप। अभी अभी बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और 2 कॉमन होगा ए बी बी सी और सी ए, 2 कॉमन ले लिए। अब इसका मान आपके पास है 6 और इसका मान है 14। इसका मान है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और इसका मान है 14। तो इधर आ जाएगा, तो ये घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 22। ये घटाएंगे तो कितना आएगा 22। और 22 से ये 2 कटाएंगे तो 11, यानी कि ए बी बी सी और सी ए का मान आपका निकल गया 11। यहाँ 6 का स्क्वायर 36 और ये 14 जब घटाएंगे तो 22 आएगा। और 2 से वहाँ जब आएगा कट के तो इसका मान निकल गया। अब इसके बाद क्या है कि फार्मूला एक लगाना है। फिर वो कौन सा फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। फिर कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे ए बी बी सी और C। अब यहाँ पे इसका मान 6 है और यहाँ से इसका मान 14 है। देखिए यहाँ से इसका मान 14 है और यहाँ से इसका मान अभी अभी 11 आप निकाले हैं, देख पाएंगे 11 निकाले हैं। तो 11 यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए और इसका मान 3abc का नहीं है, abc का मान दिया हुआ है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान दिया हुआ है और तब abc पूछा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये है, इसका मान कितना है 36। तो यहाँ पे इसका मान 36 और माइनस 3abc। अब ये बताएंगे कि 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3।
14 में से 11 गया 3, 76 18 इधर आएगा तो माइनस, और उधर जाएगा 3ABC, तो 18 हो जाएगा और ये 3ABC हो जाएगा। अब 3 से कटाएंगे तो ABC का मान निकल गया कितना, 6। तो क्या है कि थोड़ा सा फार्मूला लगाने भी आना चाहिए और याद भी रखना है, तो जाकर मजा आएगा। एक बार पहले हम निकालेंगे AB प्लस BC प्लस CA और फिर यूज करेंगे, ABC का मान निकल जाएगा 6। अब A प्लस ABC का मान पूछा है, 6 लगा देंगे आंसर। अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, XY YZ और ZX का मान दिया है, XYZ का मान दिया है, x³ प्लस सब वही है, बस इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का बेसिक काम है, अलजबरा में भी इसका यूज है, लेकिन नंबर सिस्टम का ये बेसिक पार्ट है। आ जाइए प्रश्न को देखेंगे। यहाँ से XYZ पहले दिया हुआ है तो इसका मान निकाला जाएगा। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पहले निकालना जरूरी है, x² प्लस y² प्लस z²। और 2 कॉमन ले लेंगे तो XY YZ और ZX। ठीक है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का मान 1 दिया हुआ है तो 1 रखिए ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ से 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा। और यहाँ से दिया है XY YZ और ZX, इसका -1 दिया है मान, इसका मान दिया है -1, तो -1 रखेंगे तो 2 में से 2 कम, देखिए गुना करना है, तो 2 और 1 को गुना करेंगे 2, अब माइनस है तो -2, अब -2 जो इधर आएगा तो ये +2 हो जाएगा। ये क्या होगा, -2 जब आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ से बचा x² प्लस y² प्लस z²। क्लियर ना। अब ये मुझे बताएंगे 3 बराबर x² प्लस y² प्लस z²। सब लोग ओके हैं यहाँ तक। x प्लस वाई प्लस जेड का ये फार्मूला मन ही मन लगा देना है, आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखा रहे हैं। मन ही मन 1 का स्क्वायर और 2 गुने -1, तो -2 जब इधर आएगा तो 2 प्लस में हो जाएगा, तो 3 हो गया इसका मान। अब इसका जब मान आप निकाल लेंगे तो इसके आगे भी हमारा मान आएगा। देखिए इसको डिलीट कर दे पहले। अब हमारे पास एक फार्मूला बनेगा x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz बराबर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy। आई कॉमन हो जाएगा माइनस, तो ये आपका हो जाएगा yz प्लस zx। अब ये बताइए कि इसका मान तो x प्लस वाई 1 है और इसका -1 है, इसका मान 1 है और इसका मान -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और इसका मान अभी आप 3 निकाले हैं, देखिए इसका मान कितना निकाले हैं, 3। ध्यान से देखिए, इसका मान 3 निकाले हैं तो 3 रख दें। और यहाँ से आपका इसका किसी का एक का मान दिया होगा, XYZ का मान दिया है -3, तो इस सॉरी -1। देखिए XYZ का मान कितना दिया है, -1, तो यहाँ से -1 रख दिए, तो ये x³ प्लस y³ प्लस z³ और -1 नहीं -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। पक्का क्लियर है यहाँ। अच्छा, x³ प्लस y³ प्लस z³ और ये 3 4 4 एकम 4 होगा, तो 4 इधर +3 है तो उधर जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। एक बार फिर से मैं चाहता हूँ बताऊँ इसको। पहले ये फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाने के बाद ये आपका मान देगा 3। ठीक है, और 3 देने के बाद फिर एक फार्मूला लगाना है जिसका इसका मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मान 1 है, इसका मान 3 निकाले थे, इसका मान -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 1 4 और 4 एकम 4 होगा, आई 3 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। x³ प्लस y³ प्लस z³ का मान पूछा था, तो कितना आया है, 1। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सीख पा रहे होंगे, आप लोग के लिए मेहनत जो कर रहे हैं वो सार्थक है। उसके लिए आप लोग भी पढ़ें, जो हमारा मेहनत है आपके भी काम आए। ऐसा नहीं कि अकेले हम मेहनत करते रहें और आप लोग सोए रहें, बैठे रहें।
हर किसी को भागना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, टीचर को भी उतना ही मेहनत करना है, आपसे ज़्यादा ही करना होता है। तो आप लोग पढ़ें, हमको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत साधारण सा प्रश्न है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया है, तो यहाँ से फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जगह पीछे क्यों जाना जब यहाँ पे है ही। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा तो दुखी मत होइएगा, और 2 कॉमन हो जाएगा तो ए बी, बी सी और सी ए। अब यहाँ से a प्लस बी का मान 6 है, तो 6 का मान क्या हो जाएगा? 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, और इसका मान दिया 26, तो इधर आ जाएगा तो 26। अब बराबर ये 2ab bc और ca बचेगा, जो कोष्ट में रहेगा ये 10 होगा, और 10 को 2 से कटाइएगा तो 5 होगा। तो ab bc ca का मान कितना आएगा? 5। बहुत साधारण सा प्रश्न है। अभी ये 2 प्रश्न जो 3 बने हैं इसी पे बने हैं, पहले यही लगा रहे थे हम। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद कर लेना है, उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ab प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न में। x प्लस वाई प्लस जेड है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है 20, और इसका मान निकालना है। तो थोड़ा सा पीछे हम चलेंगे और इसको डिलीट कर देते हैं, पहले ये सब को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर पेज को भी डिलीट कर दें। अब आ जाइए, पहले ये मुझे बताएंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 कॉमन हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर ना? अब इसका मान दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड का 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 6 दिया है तो 36, इसका मान दिया है 20, इसका मान 20 है, तो ये 20 घटा लेना है ना फिर, और यहाँ से 20 घटाएंगे तो 16 होगा, तो 16 ये काट देंगे तो कितना आएगा? 8। तो इसका मान तो आपका निकल गया 8। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 8 निकल गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, अब माइनस 3 XY जेड बराबर क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे वाई एक्स, ये देखिए ये फार्मूला लगा देंगे। अब इसका मान आपके पास 6 था, इसका मान 20 था, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है, इसका मान 20 था और ये 20 है, और इसका मान अभी अभी जस्ट आप निकाले हैं 8। देखिए तब 20 और ये 8 है, तो ये 6 अब 20 में से ये 20, अब 20 में से 8 गया 12, तो बरछक 72। एक ही प्रश्न ये 2 बार रिपीट हो गया है, एक बार और बनाए थे हम, तो अभी आंसर इसका कितना आएगा? 72। मुझे पूरा उम्मीद है कि सब लोग क्लियर हो रहे होंगे, और नंबर सिस्टम का जितना टॉपिक है वो सब सेट के रूप में हम कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, ये फार्मूला है और इसको आप बड़ा आसानी से बना सकते हैं। a गुने a है तो a स्क्वायर, और ये ab है और ये b स्क्वायर है, ये a क्यू और ये b क्यू, तो a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आपको बता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक है ना, फिर एक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यानी 126 का स्क्वायर 126 गुने 98 प्लस 98 का स्क्वायर, और नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्या दिखना है कि ये और ये सेम पार्ट है, कट जाएगा, यहाँ घटाइएगा, 16 में से 8 गया 8 और 11 में से, यानी 1/28 आपका आंसर होगा। अगर आप इसको घटाएंगे तो 1/28, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 7 नंबर प्रश्न है कि आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस बीच में a माइनस बी का नहीं प्लस डालेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर ये माइनस वाला पहले लिख दो प्लस वाला बाद में तो भी वही होगा। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो भी फार्मूला क्या होगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन माइनस वाला अगर वो फार्मूला देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा क्या बोलने से बेस्ट है कि लिख देना है।
यहाँ से a माइनस बी स्क्वायर, ये 4ab होगा, लेकिन माइनस वाला में अगर ये पहले लिख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका -4ab, लेकिन प्लस वाला में लिखते हैं इधर उधर तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपका फार्मूला है जो कि आपको याद करना था। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बीच में प्लस है तो क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया और बटा में 2 है, ये काट दीजिए। अब 103 का स्क्वायर निकालने का तरीका बताए थे। 10 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 10 3 30, 30 दूनी 7 का 0, हासिल 6 और 10 का स्क्वायर 100, 106, यानी कि ये 106 और 09, यानी कि 4 अंक के बाद डेसिमल हो गया। अब 78 का स्क्वायर निकालने का भी बताए थे। 8 का स्क्वायर 64, 6, 8 7 56 दूनी 112, 6 18, हासिल 11, 7 का स्क्वायर 49, 11 60। 4 अंक के बाद जाएगा डेसिमल 0.6084। इसको जब जोड़ेंगे 1.609 को 0.6084 के साथ तो 9 4 13, ये 6, 1.6693, 1.6693 ऑप्शन में दिख रहा होगा आपका बी नंबर। तो पढ़ने वाले जो है ना वो बड़ा आसानी से लगाएंगे। अब देखिए पढ़ने वाले होते सब तो ऑप्शन एक ही जैसा था, लेकिन हम डायरेक्ट बना सकते थे। तो वो सब लॉजिक कब लगाना होता है पता है, जब बहुत अनुभव हो जाएगा। ये आप छाप लिए होंगे। अब देखिए ये 2 अंक के बाद है तो स्क्वायर करेंगे 4 अंक, ये 2 अंक के बाद डेसिमल है स्क्वायर करेंगे 4 अंक, तो 4 अंक के बाद कौन सा है ये सब लॉजिक लगाना है। लेकिन कब, जब अनुभव प्राप्त हो जाएगा तब। शुरू में अभी आप हैं सीख रहे हैं तो ये सब अभी लगाने का जरूरत नहीं है। अब ये होगा 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बीच में माइनस है तो फार्मूला लिखाए थे, क्या लिखवाए थे 4ab, अभी अभी बताए भी है। तब 4ab होगा 4a के जगह 2.34 और b के जगह 0.36, अब बटे 4 ये कट जाएगा। अब 234 में 36 से गुना करेंगे, 6 का 24, 2 18, अब 12 30 2 32, हासिल 3, 12 9 21, 21 3 24, हासिल 2, 6 2 8, यानी कि 84 24। कई अंक के बाद डेसिमल 4 अंक। तब 0.84 देखिए 24। अब इसमें भी क्या लॉजिक है कि 4ab होगा तो a और b गुना करेंगे तो 2 2 4 अंक के बाद डेसिमल, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितने यूट्यूबर हैं वो शॉर्ट बना देते हैं तो हमको नहीं आता है, लेकिन पहले आप सीख रहे हैं तब बेस्ट सीखिए, फिर अनुभव हो जाएगा तो शॉर्ट मेथड बनाते रहेंगे हम लोग, लॉजिक लगाते रहेंगे। आ जाइए एक क्यू प्लस बी क्यू, तो 0.3 को जानते हैं क्या लिख सकते हैं 0.5 गुने 0.6। अब इसको गुना करेंगे तो 0.30 आएगा, तो इसको काट देंगे 0 को, 0.3 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 देखिए 30 लिखिए चाहे 0.3 लिखिए दोनों बात एक ही है। अगर भाषा में बोले तो ये 30 पैसा ही हो 30 पैसा है, 3 पैसा कैसे लिखाएगा ऐसे, आई 30 पैसा है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये 3 पैसा है, ये 30 पैसा, ये भी 30 पैसा, तो इससे पता चल गया। अब इसको हम लिख देंगे 0.5 गुने 0.6, तो मुझे कोई बताएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी क्या होगा a प्लस बी। अब ये कोष्ट में क्या होगा ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है ये, बोलिए इतना फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होगा। अब ये नीचे भी तो पार्ट दिया हुआ है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 गुने 0.6 लिख सकते हैं इसको, अभी बताए हैं। अब प्लस 0.6 का स्क्वायर, ये सेम दिख रहा है कट जाएगा, तो ये जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 1.1, ये जोड़ेंगे तो आएगा 1.1। थोड़ा सा मेहनत का ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर हम बोलेंगे कि सफलता मिलेगा। किसी घर के अगर 4th फ्लोर पे जाना है तो पहला सीढ़ी चढ़िए, दूसरा चढ़िए, तीसरा चढ़िए, एक दिन आप 4था फ्लोर पे अपने आप को पाएंगे। 4था फ्लोर पे ही नौकरी है, तो चढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है।
ये देखिए इसको 2.2 को अगर हम 2 गुने, यहाँ से देखिए इसको हम तोड़ देते हैं, 8.9 गुने 2.2 है, तो 2 गुने 8.9 गुने 1.1, या ऐसे लिख सकते हैं 1.1। ये गुना करेंगे तो फिर ये सॉरी ये 2.2 है, 8.9 गुने 2.2 को हम 2 गुने 8.9 गुने 1.1 लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो आएगा 2.2। बोलिए, तो 2ab का काम करेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए माइनस बी या ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी या ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 8.9 गुने 1.1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यानी कि इसको लिख सकते हैं 8.9 गुने 1.1, सॉरी गुने नहीं प्लस में, सुनिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया। अब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, 1.0 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 6 5 11, अब इसको जोड़ेंगे तो 8.9 1.1 को जोड़ेंगे ना तो 10.0 आएगा, तो 10 का 10 आएगा ये, और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं, 1.0 मतलब ख़त्म, 1.0 का मतलब क्या 1। अब इसको भाग देना है तो 2, 1 डेसिमल है, 2 को और शून्य है तो 2 अंक और पीछे जाएगा, यानी पॉइंट, ये 0 लगा देंगे खूबसूरत लगने के लिए, तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा 0.118, क्या आंसर होगा 0.118, ठीक है। फार्मूला लगाया मैंने, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंपल सा फार्मूला है, इसका मान होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी, अब देखिए यहाँ से फार्मूला थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ से आपको बोले थे हटा लीजिएगा, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर है, ये स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, तो इसका मान होता है ए, सुनिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर को क्या लिख देंगे ए प्लस बी, तो इसको तोड़िए 201 अब बटे 100, ए अब बी के जगह 0.99, इसका होल क्यूब, क्योंकि इतना का आई डेसिमल उड़ाएंगे 100, तो ये जोड़ेंगे तो एलसीएम 100 हो जाएगा, ऊपर में जोड़ने पे 300 होगा, एलसीएम 100 ऊपर जोड़ने पे 300, काट देंगे, 3 का क्यूब बचेगा, 3 का क्यूब 27 होगा, आंसर आपका डी। सब किसका खेल है, फार्मूला का, फार्मूला याद होगा मजा आएगा। अब देखिए 456 गुने 456, ये क्या है स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर, ये क्या है, अब इसको यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए लिखा गया इसको। अब बताइए ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो बी स्क्वायर, ये देखिए 2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस में है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा इसका फार्मूला, तो ए के जगह 456 अब बी के जगह 144 का होल स्क्वायर, ये जोड़ेंगे तो 600 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 4 को शून्य जाएगा। क्लियर है सब लोग, बताइए सब लोग क्लियर हैं। ए स्क्वायर और ये क्या है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी, और भी फार्मूला लगा सकते थे 4ab वाला, वो भी अगर कोई लगाए हैं 4ab वाला तो सही है। यहाँ से पहले तोड़िए, 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 1 गया 6 और यहाँ से 1, ठीक है, और यहाँ से 1000 होगा। अब ये 164 कै गो शून्य जाएगा 3 गो, बस बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको जोड़ेंगे 1000,
इसको जोड़े घटाएंगे 164, बस हो गया। प्रश्न देखेंगे 14 नंबर कि a बराबर इतना, b बराबर और c बराबर जब दिया हो तो इसका मान अगर निकालना हो तो एक फार्मूला है डायरेक्ट, वो लिख देते हैं, उसको पहले याद करेंगे आप, उसी पे फार्मूला पे रखेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना अगर आप रखते हैं तो 1/2 और यहाँ से ए का मान आपके पास है 225, बी का और सी का भी मान है। ए का मान है 225, बी का मान 226 और सी का मान 227। देख लीजिए एक बार आप लोग भी। और यहाँ से इसका मान रखेंगे 225 माइनस 226, यहाँ से 226 माइनस 227 और यहाँ से 227 माइनस 225। अब ये जो मान रखने के बाद इसका मान आएगा 1/2, बड़ा आसानी से आएगा, देखिएगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 1/2 4, 1 5 1 6, 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 3। यानी कि इस फार्मूला को याद रखना होगा, तो ये आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, इसका मान 3 आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न भी वही फार्मूला पे लगाना है, तो फार्मूला अभी जस्ट बताए हैं 1/2 और a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी 24 माइनस 26 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हो जाएगा c बराबर 28 है तो c माइनस a माइनस बी, बी माइनस सी, तो 26 में से 28 गया -2 और फिर हो जाएगा c माइनस ए, तो c माइनस ए तो 28 माइनस 24, 28 माइनस 24 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए 24 में से 26 गया -2, 26 में से 28 गया -2, 28 में से 24 गया 4, तो 1/2 है और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 4 24 और 1/2 से जब गुना होगा तो 12 आंसर आएगा। तो वो फार्मूला लगाना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बड़ा आसानी से बनेगा। अब यहाँ पे फिर पूछ रहा एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab। मुझे लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होना चाहिए, और यहाँ से गलती टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ए क्यू होगा, ये बी क्यू होगा और सी क्यू होगा। तो इसका एक अलग फार्मूला होता है और वो फार्मूला हम लिख कर दिखा रहे हैं आपको और सुनेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3abc का 2 फार्मूला है। एक तो फार्मूला जो ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, एक फार्मूला ये है। लेकिन ये फार्मूला के अलावा भी एक फार्मूला बताए थे 1/2 और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी का मान आपका दिया हुआ है ए 9 बी 10 और सी 11। यहाँ जैसा कि मैंने आपको बोला कि असाइनमेंट में अगर गलत है तो वहाँ भी सुधारिए, ठीक है। ए बराबर 9 और बी बराबर दिया था 10 और सी बराबर 11। एक बार और देख लेते हैं। ये आपको बोले थे कि सुधार लीजिएगा। ये ए बराबर 9 अब बी बराबर 10 और सी बराबर 11। तो यहाँ से ये आपका मान दिया हुआ है तो इसको जोड़ेंगे 9 10 और 11 और यहाँ से 9 में से 10 गया, यहाँ से देखिए 9 में से 10 गया -1 का स्क्वायर, 10 में से 11 गया -1 का स्क्वायर और 11 में से 9 गया 2 का स्क्वायर। 1/2 11 और 9 20 और 20 और 10 30, 11 9 20 10 30 और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6। ये कटाएंगे 3 30 90। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चीज़ जो है ये सुधार लेना है, 3 है पावर में, ठीक है।
मुझे पूरा विश्वास है कि ये फार्मूला आपको याद होगा, ये वाला दोनों याद रखना, इसका यूज जहाँ होगा वहाँ, इसका जहाँ यूज होगा वहाँ लगाएंगे। आगे आइए, फिर देखिए वही फार्मूला लगाना है। 1/2 XYZ 333, 334 XY दोनों बराबर है और 334 यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। अब फिर कोष्ट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी का, तो a माइनस बी देखिए, x भी a और y भी दोनों बराबर है, तो x 333 और y भी 333 और z भी z 334, तो ये घटाएंगे x माइनस वाई तो 0 हो जाएगा, y माइनस जेड -1 का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स माइनस जेड में से x जाएगा 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का मतलब 1 है। अब 1/2 ये जोड़िए 1000 आएगा। अब ये बताइए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2, 2 से 2 कट गया, कितना होगा 1000। फार्मूला वही लगाए हैं, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का, a माइनस बी मतलब x को घटाना है कि एक्स वाई को, तो एक्स वाई, तो y x और y घटेगा 0, y माइनस जेड 333 में से 34 गया -1, इसमें से इसको घटाएंगे 1। क्लियर। फिर प्रश्न है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो आपको फार्मूला लिखवाए थे कि अगर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, तो यानी क्या आंसर होगा 3abc। यहाँ कर है पूर्ण वर्ग होने के लिए, तो पूर्ण वर्ग बड़ा आसानी से हो जाएगा, इसको देखिए क्लासरूम में हम डिटेल में सिखा देंगे, यहाँ से पहले सुन लीजिए। और इसको अगर हम आप इजाज़त दें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 7 7 9 5 4 + 2 लिख दें। अब मुझे बताइए x आई 7 9 5 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आई गुना करेंगे 2, ये 2 से गुना होगा, अगुने 7 9 5 4 अगुने 1 अपने मन से लिख दे, तब बी स्क्वायर 2ab, देखिए तो a के जगह और b के जगह, तो ए स्क्वायर यहाँ पे x का मान कुछ रखना होगा, तो एक मान रखना होगा कुछ, बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab है और b स्क्वायर है, तो a के जगह 1 का स्क्वायर रख दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यहाँ से देखिए a के जगह 1 है, ये b है तो यहाँ, ये a है तो यहाँ, समझ में आ रहा है। तो 1 रखे हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी x का मान क्या रखना होगा पूर्ण वर्ग होने के लिए 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यानी कि 1 + 7 9 5 4 का होल स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग होने के लिए 7 9 5 5 का ये होल स्क्वायर होगा, तो ये पूर्ण वर्ग बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया। लेकिन कब, जब x का मान क्या रखना होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मान कितना 1 रखना होगा। इस पे क्लासरूम में बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। अभी देखिए एक और प्रश्न कराते हैं आपको, जैसे ध्यान से सुनिएगा, 256, आइए हम कोई ऐसे ही मान दे दिए और यहाँ पे दे दिए कि 258, कहेगा कि पूर्ण वर्ग होने के लिए मुझे बताइए क्या जोड़ा जाए, आप कुछ नहीं दिए हैं, पीछे एक सुख कुछ नहीं दिए हैं, तो आप कुछ नहीं करिए, 256 अगुने 256 + 2 रख लीजिए, 256 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 गुने 256 हो जाएगा, तो 1 से गुना कर सकते हैं, तो यहाँ पे a के स्क्वायर जोड़ेंगे तब तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab के रूप में आएगा, यानी a के स्क्वायर जोड़ने का मतलब कितना 1, यानी कितना जोड़ना होगा 1। और बहुत सारे प्रश्न है इसमें, बहुत सारा क्लासरूम में करा है, पुराने बैच में आप पूछेंगे तो आप लोग को भी करा दिया जाएगा। ये है फार्मूला a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 287 इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 287 - 269 का स्क्वायर लिखे, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 1 गया 18 का स्क्वायर क्या होगा 324, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 324। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग क्लियर हैं। यहाँ फार्मूला याद करने का खेल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये 456 प्लस 144 का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 600 का स्क्वायर होगा। आई 6 का स्क्वायर कितना होगा, 4 को शून्य होगा। ये सब आसान प्रश्न है। आगे है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बीच में जब माइनस हो तो 4ab होता है, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, अब बीच में माइनस है तो 4ab, तो a के जगह 589 है, b के जगह 187। अब बटा में 589 है और फिर 187 है, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4। तो आंसर दिया हुआ है। अब तो क्लियर है, फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। बोलो, यहाँ से होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बीच में प्लस है तो 2a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये याद रखना है। अब बट्टे 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर, अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2। और 2 का मतलब नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अगला देखिए, ये बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है या माइनस 4ab है, तो क्या होगा, a प्लस a माइनस 4ab है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ये होगा 50 का स्क्वायर, यानी कि कितना होगा, 2500। बोलिए, आगे है यहाँ से फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी या a प्लस बी, फार्मूला याद करिए। तो a माइनस बी a प्लस बी, यही तो है। अब बटा 112, घटाइए 112 आएगा, आई जोड़िए 400 आएगा। अब बटा में कितना है, 112, कितना आएगा, 400। बेटा फार्मूला याद करके ही वीडियो देखिए तो मजा आना है। ये बताओ, a स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ई माइनस है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, और नीचे क्यू माइनस बी, क्यू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर लिख दें, और ये सेम सेम है, कट जाएगा। तो 1/a के जगह 11 है, b के जगह 9, तो 1/2 होगा, 11 में से 9 गया।